हेलो। आप अपना पोर्टफोलियो कैसे ट्रैक करते हो? मैंने काफ़ी सारे ऐप्स ट्राई किए और हर ऐप के अंदर मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर नज़र आई। काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो कि एक इंडिविजुअल के लिए करते हैं बट पूरी फैमिली के लिए नहीं करते। काफ़ी ऐप्स होते हैं जो कि सिर्फ म्यूचुअल फंड का करेंगे बट बाकी चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द ऐप्स के अंदर ये दिक्कत रहती है कि आप उनके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा रिमार्क्स या कुछ एडिशन नहीं कर सकते हो। अपने हिसाब से आपको चार्ट बनाना है वो नहीं बना सकते हो। तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं और इसी वजह से मुझे जो सबसे कन्वीनियंट और कंफर्टेबल लगता है वो है गूगल शीट्स। आज के वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि गूगल शीट्स के थ्रू आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। मैं हूं रवि हांडा, होस्ट ऑफ देसी फायर पॉडकास्ट। अगर आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में या अर्ली रिटायरमेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस टॉपिक पे हम लोग काफी वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं आज के स्पॉन्सर क्लैपिया को थैंक यू बोलना चाहूंगा फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो। क्लैपिया एक नो कोड प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल ऐप्स बना सकते हैं, वेब ऐप्स बना सकते हैं और आपको एक लाइन भी कोड की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इतने स्किल्स हैं कि आप एक्सेल बढ़िया से चला लेते हो तो आपको एंड्रॉइड का ऐप बनाना है, iOS का ऐप बनाना है, सबका सब इनके थ्रू बन जाएगा। बेसिकली ये कुछ मॉड्यूल्स आपको प्रोवाइड करते हैं जिनको कि आप कस्टमाइज करके अपनी ऐप की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हो। तो अगर आप अपना कोई बिजनेस चलाते हो या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑपरेशंस वगैरह देखते हो तो प्लीज क्लैपिया को जरूर ट्राई करो। आई एम श्योर ये आपकी काफी मदद करेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और हाँ, इनका एक फ्री प्लान भी है जिसको ट्राई करके आप 2-3 घंटे के अंदर ही अपना एक ऐप बना सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गूगल शीट्स पे कैसे हम लोग पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने एक ये बेसिक सी शीट बना रखी है। इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैंने अपने नाम से जो फंड्स ले रखे हैं उनको लिखा हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। मेरे फादर ने जो फंड्स ले रखे हैं इंडेक्स फंड एचडीएफसी का लिक्विड फंड और एचडीएफसी का लो ड्यूरेशन फंड। और मेरी वाइफ नेहा ने शेयर्स ले रखे हैं एसबीआई और रिलायंस के। आई एम जस्ट कवरिंग वेरियस यूज केसेस। तो पहली बात तो ये हो गई कि गूगल शीट के अंदर आप 1, 2, 3, 10 जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जितने भी लोग का आपको ट्रैक करना है वो आप एक ही शीट के थ्रू ट्रैक कर पाओगे। फिर यह आपने सारे अपने फंड्स के नाम डाल दिए। नाउ दिस इज अ गुड थिंग जो कि आपको गूगल शीट प्रोवाइड करता है कि आप अपने हिसाब से अपनी कैटेगरीज, अपने नाम, जो भी आपको उचित लगता है वो बना लो। सो से फॉर एग्जांपल ये इक्विटी है, ये हाइब्रिड है, इंडेक्स तो ये तो इक्विटी हो गया, लिक्विड ये डेट हो गया, लो ड्यूरेशन फंड ये डेट हो गया, स्टेट बैंक के शेयर्स हैं ये इक्विटी हो गया, रिलायंस के शेयर्स हैं ये भी इक्विटी हो गया। तो ये तो मैंने इनकी कैटेगरी डाल दी। ये कैटेगरी वाइज ये भी आपको कई जगह मिल जाएगा बट कुछ लोग होंगे जो कि खाली इक्विटी और डेट मान के चलेंगे। हाइब्रिड को किस में डालोगे? मान लो कि आपका कोई गोल्ड में है, उसको कहां डालोगे? तो यहां पे बिकॉज यू आर टाइपिंग योर ओन कैटेगरीज यू गेट अ लॉट ऑफ फ्रीडम। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग विच इज द सब कैटेगरी। अगेन मेरे को काफी हेल्पफुल लगता है ये क्योंकि इसके अंदर मैं अपने और इनपुट्स डाल सकता हूं जो कि मेरे को बाद में एनालाइज करने में हेल्पफुल होंगे। जैसे कि इंडेक्स फंड को मैं इंडेक्स डाल देता हूं, बैलेंस्ड एडवांटेज है तो मैं इसको सब कैटेगरी बैलेंस डाल देता हूं। एक और इंडेक्स फंड तो ये वापस इंडेक्स आ गया। लिक्विड फंड इसको मैं कैश की कैटेगरी में डालूंगा। लो ड्यूरेशन फंड इसको मैं डेट कैटेगरी में डाल देता हूं। और ये लार्ज कैप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी लार्ज कैप हो गया। सो मैं जो पहले मेरी कैटेगरीज थी इक्विटी, हाइब्रिड और डेट, उससे मैं थोड़ा और डिटेल के अंदर मैं यहां पे चला गया। इससे क्या होगा, बाद में मेरे को कभी फिल्टर लगा के खाली अपने इक्विटी के अंदर ब्रेकअप देखना होगा तो वो मैं देख पाऊंगा। फिर ये क्या है, बकेट। जैसा कि जो लोग पहले से इस चैनल को देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैं एक अर्ली रिटायरी हूं। आई एम 40 years old एंड आई हैव रिटायर्ड। मैं अपने पोर्टफोलियो को बकेट थ्योरी के हिसाब से बैलेंस करता हूं कि मैं कुछ चीजों को शॉर्ट टर्म बकेट में या कैश बकेट में रखता हूं, कुछ को मैं लॉन्ग में रखता हूं, कुछ को मैं मीडियम में रखता हूं। तो लेट्स सी, इंडेक्स फंड है ये तो मेरे लॉन्ग टर्म बकेट में जाएगा, इसका मेरा जल्दी बेचने का कोई इरादा नहीं है। बैलेंस एडवांटेज ये मैं मीडियम टर्म के लिए रखा हुआ है। एक और इंडेक्स ये लॉन्ग में जाएगा। लिक्विड फंड ये मेरे कैश बकेट में जाएगा। रोज का खर्चा करने के लिए पैसे तो चाहिए। एक अर्ली रिटायरी की कोई इनकम तो आ नहीं रही है तो वो कहां से आएगी? वो यहां से आएगी। लो ड्यूरेशन फंड इसको मैं लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की मैंने एक अलग बकेट बना के रखी है
कि ये मेरा एक्सेस पैसा है कि अगर मेरे को कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिली कि यार मार्केट अभी जो है वो बहुत गिरा हुआ है, मेरे पास में ये एक्सेस कैश पड़ा है, इसको मैं डाल देता हूं। या मान लो मेरे को कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई बढ़िया सौदा नजर आ गया, या मेरे को कोई बढ़िया एंजल इन्वेस्टमेंट नजर आ गया, तो उन सब चीजों के लिए भी तो पैसा चाहिए। सो दिस इज एसेंशियली माई अपॉर्चुनिटी बकेट, जो कि लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए ही काम में आती है। एंड देन ये जो शेयर्स हैं उनको भी मैं लॉन्ग टर्म वाली बकेट के अंदर डाल देता हूं। इन सबका क्या फायदा होगा वो एंड में मैं आपको कुछ पाई चार्ट्स दिखाऊंगा, एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड द बेनिफिट ऑफ देम। और अब आती है सबसे जरूरी चीज, भाई इतना कस्टमाइजेशन तो मेरे को करने को मिल गया थैंक्स टू द गूगल शीट, बट मुद्दे की बात तो यह है कि मेरे पास में कितने पैसे हैं ये मुझे कैसे पता पड़ेगा। एक बार के लिए तो मान लो मैं वो करंट वैल्यू यहां पे डाल भी देता हूं, बट अगर मैंने करंट वैल्यू डाल भी दी तो भी वो वैल्यू तो रोज चेंज होगी। मेरी वैल्यूज कैसे अपने आप अपडेट होंगी? और इस जगह काम आता है गूगल कोड। क्या है ये गूगल कोड? एक्चुअली गूगल फाइनेंस के थ्रू आप किसी भी शेयर की, किसी भी म्यूचुअल फंड की क्या लेटेस्ट प्राइस चल रहा है, क्या लेटेस्ट भाव है, वो आप पता कर सकते हो। और वो भाव गूगल शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वही तो खेला है, वही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि आपको किसका पता करना है। सपोज मेरे को ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का पता करना है, तो मैं कैसे पता करूंगा? तो सपोज मुझे किसी भी फंड का करंट एनएवी पता करना है, वो मैं कैसे करूंगा? मैं गूगल फाइनेंस पे जाऊंगा और उस फंड को सर्च करूंगा। ये मैं आ गया गूगल फाइनेंस पे, यहां पे मैंने सर्च किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स प्लान, मेरा डायरेक्ट ग्रोथ वाला था, ये मैंने सर्च किया। तो अब एक तो मेरे को इसका लेटेस्ट भाव पता चल गया, बट उससे ज्यादा जरूरी है ये कोड। ये कोड मुझे मिल गया, अब ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूं और ये जाके मैं अपने पोर्टफोलियो ट्रैकर के अंदर ये गूगल कोड डाल दूंगा। ऐसे ही मैं बाकी के भी डाल दूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी इनको भी निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने म्यूचुअल फंड सारे के डाल दिए, बट क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के ही आएंगे? शेयर के प्राइस नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? शेयर के प्राइस भी आएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये आ गया, तो इसका तो कोड बहुत ही आसान है, NSE SBI IN। ये मैंने SBI का डाल दिया। रिलायंस का भी चाहिए, चलो रिलायंस का भी देख लेते हैं। ये मेरा रिलायंस का कोड भी आ गया। अब जब मैंने ये सारे के सारे कोड्स डाल दिए हैं, फिर मैं क्या करूंगा? अब मुझे इनका लेटेस्ट भाव चाहिए और वो ऑटोमेटिकली हमेशा अपडेट होता रहे, ये मेरे को चाहिए। सो हाउ डू आई डू दैट? सो द ट्रिक फॉर दैट इज कि आप किसी भी इसमें जाइए और यहां पे टाइप कीजिए गूगल फाइनेंस। ये आ गया आपका गूगल फाइनेंस। गूगल फाइनेंस आने के बाद में यू जस्ट सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर सेल। आपने ये सेल सेलेक्ट किया, ये सेल है मेरा F2 और यहां से फिर आपकी वो वैल्यू आ जाएगी। अरे एरर आ गई। ओके, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पे बीच में एक स्पेस रह गया है। लेट मी रिमूव दैट स्पेस। ये मैंने वो सारी स्पेसेस हटा दी और आप नोटिस कीजिए जैसे ही मैंने वो स्पेस हटाई यहां इसका भाव आ गया। एंड इसके साथ साथ ही ये मैं इसको जस्ट ड्रैग कर दूंगा नीचे, तो इन सारे फंड्स के जो भी लेटेस्ट एनएवी हैं, जो भी लेटेस्ट वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी मेरी यहां पे आ जाएंगी। और एक बार इनका लेटेस्ट भाव आ गया तो करंट वैल्यू निकालने के लिए आपको सिर्फ कितनी यूनिट्स हैं ये आपको पता ही होना चाहिए। पता ही होगा भैया आपके पास में कितने शेयर पड़े हैं। दैट मल्टीप्लाइड बाय द करंट वैल्यू, ये आपने किया और ये वैल्यू आ गई और ये सारी की सारी वैल्यूज आपकी ऑटोमेटिकली इसके अंदर फिल हो गई। तो इससे ये हुआ कि आपको अभी पता चल जाएगा कि किसमें आपके कितने पैसे पड़े हैं। तो अगर आपको टोटल देखना है तो आप यहां पे डायरेक्टली इसको सिर्फ सीधा सीधा सम कर दीजिए, तो ये आपका टोटल भी आ जाएगा। तो एक तो ये फायदा हो गया कि ये सब ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। आप ये सारी कैटेगरीज और इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। दूसरी एक और चीज जो मेरे को गूगल शीट्स के अंदर बहुत हेल्प करती है वो है रिमार्क्स, कि भाई अगर मेरे को इसके लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो मैं यहां पे डाल सकता हूं। जैसे कि ये जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वाला है, ये मेरे को पता है कि भाई मई 2024 में इसके 3 साल कंप्लीट होंगे। 3 साल पहले कम से कम ये था डेट फंड के टैक्सेशन में 3 साल के बाद में आपको लॉन्ग टर्म लगता था तो फायदा हो जाता था। तो अब मैं इसको 3 साल के बाद ही रिडीम करूंगा, पहले क्यों करूं, क्यों एक्स्ट्रा टैक्स दूं। एंड
इसके साथ साथ मैं और भी रिमार्क्स डाल सकता हूं कि भाई इस पैसे को मैं गोल्ड बाई करने के लिए मैं यूज करूंगा। एंड ऑल ऑफ दिस मेक्स योर गूगल शीट वेरी वेरी हेल्पफुल। इससे आपको अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने में बहुत आसानी होती है। जैसे कि मैं क्या करता हूं, मेरे लिए जो ये सबसे मोस्ट हेल्पफुल है वो इसके बेसिस पे मैंने जो अपने चार्ट्स बना रखे हैं, मैं आपको वो पाई चार्ट्स थोड़ा सा दिखाता हूं। तो जैसे ये चार्ट जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि भैया मेरा इक्विटी के अंदर 55% है, हाइब्रिड के अंदर 15% है और डेट के अंदर तकरीबन 30% है। ये तो हो गया मेरा कैटेगरी के बेसिस पे मैंने जो चार्ट बना रखा है। ये वाला चार्ट हो गया मेरा बकेट्स के हिसाब से कि मेरी जो लॉन्ग टर्म बकेट है उसमें 65-66% पड़ा है, मीडियम टर्म बकेट के अंदर 16% पड़ा है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी वाली जिसको कि मैं यूज करूंगा, कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें 14% है और कैश मेरे पास में 4% है। ये सब एक्चुअल वैल्यूज है दिसंबर 2023 की। और ये आ गया फिर मेरा सब कैटेगरी के ऊपर। तो जैसे कि मेरे पास में पीएफ और एनपीएस भी है, जिसको मेरे को डालना तो लॉन्ग टर्म में पड़ेगा बट इक्विटी तो ये है नहीं। दैट इज वाई दीज कैटेगराइजेशंस हेल्प। जैसे मेरा पीएफ और एनपीएस में 7-8% है, विदेशी इंडेक्स, सो दैट इज मनी इन इंडेक्स फंड्स आउटसाइड इंडिया। इंडेक्स प्लस लार्ज कैप के अंदर मेरा 40% है, बैलेंस फंड के अंदर मेरा 11% है। तो मैं इन सब चार्ट्स को देख के अगर मेरे को जब भी जो भी डिसीजन लेना होगा वो मैं इसके बेसिस पे, चार्ट के बेसिस पे ले सकता हूं कि अरे यार अगर मान लो मेरा इक्विटी 70% हो गया और डेट मेरा खाली 10% रह गया, आई माइट नॉट लाइक दैट। ऑल आई नीड टू डू इज लुक एट दिस चार्ट एंड आई कैन डिसाइड व्हाट एक्शन टू टेक। एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव Google Sheets can be a great tool for creation of a portfolio tracker of sorts. Yes, there are many solutions, great solutions which are available. Some are free, some are paid. But आजकल ये हो गया ना, आप ऐप वगैरह डाउनलोड करते हो, आप 50 बार मार्केटिंग करते रहेंगे, कुछ उनके नजेज आते रहेंगे, परेशान कर देते हैं यार ये सब लोग मिलके। बट आप अपना गूगल शीट में बनाओ, बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम रहेगा, अपने हिसाब से आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड दैट इज व्हाई आई रिकमेंड दैट यू डू इट ऑन योर ओन। जैसे कि क्लैपिया आज के जो स्पॉन्सर्स है वो रिकमेंड करते हैं कि भाई आप तो अपना पूरा ऐप ही खुद बना लो। वो तो खैर थोड़ा दूर की बात है, शायद आप लोग ट्राई करोगे तो बन भी जाएगा, बट जब तक वो नहीं होता है कम से कम गूगल शीट पे अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करना तो जरूर शुरू करो। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।